ठंडे आंसू निकले तो एक तरफ उसे बड़ा सुख हुआ कि चलो माँ तो गई, लेकिन अब मुझे संतों का मिलन मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो माँ के जाने के बाद संतों की शरण में रहे और संतों से जब शरणागति प्राप्त करी तो संतों ने भगवत भक्ति तक पहुंचा दिया और भगवत दर्शन करा दिए। तो जब ही से ये संत नारद बन गए और नारद जी को समस्त देवताओं ने वीणा प्रदान कर दी और कह दिया तुम्हारा काम ही यही है कि तुम जाओ और जाकर के जन जन में भक्ति का प्रचार करो। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता, वीणा प्रदान करी। अब व्यास जी महाराज को संतोष हुआ तो नारद जी ने आकर के कहा कि आपने 17 पुराणों को रच डाला, अब आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करें। तो वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना जब करी तो बड़ा संतोष आया और जैसी रचना हो गई तो वेद व्यास जी ने नारद से कहा कि अब ये बताओ ये भागवत किसको दी जाए। रचना तो हो गई लेकिन किसको प्रदान करूं। तो नारद ने कहा कि आप अपने परम लाडले पुत्र सुखदेव को इस भागवत रूपी कथा अमृत को प्रदान करो। तो वेद व्यास जी ने कहा कि वो तो जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, वो कैसे आएंगे। तो नारद जी ने बताया कि आप भगवान की सुंदर सी श्लोक कुछ शिष्यों को सिखा दो और वो जाकर के सुखदेव जी जहां भजन करते हैं ना, वहां जाकर के जब ये शिष्य बोलेंगे तो अपने आप समाधि टूट जाएगी और भगवान के प्रेम में दौड़े दौड़े चले आएंगे। तो वेद व्यास जी ने कुछ शिष्यों को बुलाया और बुला करके सुंदर से श्लोक सिखा दिए और कहा कि जहां सुखदेव भगवान की तपस्या में लीन हैं वहीं जाकर के इन श्लोकों का पाठ करना। तो वह शिष्य जाकर के सुखदेव जी की समाधि के पास बड़े सुंदर श्लोक गा रहे हैं। बरहा पीड़ो नटवर बपहो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासा कनक कपिसो वैजयन्तीं च माला रन्धान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। और जैसे ही शिष्यों ने जाके श्लोक सुनाया तो सुखदेव जी की समाधि खुली और जैसे ही समाधि खुली तो सुखदेव जी तुरंत बाहर निकले। बोले भैया ये श्लोक कहाँ से सीख के आए। बोले मुझे तो आते नहीं, बस एक ही आता है। बोले और सुना। बोले एक ही आता है। अगर आपको श्लोक सुनना है तो अपने पिताजी के पास चले। तो सुखदेव जी ने क्या सोचा, नहीं अब नहीं जाएंगे। तो तुरंत फिर से भजन में बैठ गए। और दूसरे दिन फिर से शिष्य पहुंचे तो फिर से श्लोक सुनाया। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसयाया पुयद प्रसाद भी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम।
और जैसे ही दूसरे दिन श्लोक सुनाया तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए, पिताजी को प्रणाम किया। तो वेदव्यास महाराज ने भागवत रूपे कथामृत सुखदेव जी को सौंप दिया। तो आज संत कहते हैं कि यहाँ सुखदेव जी भगवान ने भागवत ग्रहण करी। और एक समय की बात है, यदा मृधे कौरव संजयानां वीरोष्गथो वेदगतिं गतेषु ब्रकोदरागद्य विधा विमर्शो भगनो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्राः। एक समय की बात है, भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ मरोड़ कर डाला। तो आज अश्वत्थामा को पांडवों की ओर उकसाया गया कि जाओ और जाकर के पांडवों के सर काट लाओ। और पांडवों के सर काटने की बात कही तो क्या हुआ कि भगवान कन्हैया ने पांडवों को तो वहां से अलग कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा आया और पांडवों के 5 पुत्रों के सर काट ले गए। और जाकर के वहां दुर्योधन को दिखाया। और उसने जैसे ही देखा तो बोला, अरे तुमने ये घोर पाप कर दिया, और अगर पांडवों को पता चलेगा तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ जैसे ही पांडव आए और अर्जुन को पता चला कि 5 पुत्रों की सरों को काट डाला, तो आज कुंती बुआ बड़ी जोर से रुदन कर रही हैं। तो अर्जुन को दया आई तो अर्जुन ने तुरंत गांडीव उठाया और प्रतिज्ञा कर डाली कि जिसने मेरे 5 पुत्रों के गले काटे हैं मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा कर लिया। और जैसे पीछा किया तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन घबराने लगे, भगवान से प्रार्थना करी। तो भगवान ने कहा, हे वत्स, जब सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो चिंता की बात नहीं है। गरम हवा को ही काटती है, इसलिए तुम भी यहां से यही प्रयोग कर दे। दोनों आपस में टकरा करके शांत हो गए। और अर्जुन ने छलांग लगा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके घर लाए। और जैसे घर लाए तो प्रतिज्ञा करी कि हम इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब प्रतिज्ञा करी तो कुंती ने कहा कि क्या अश्वत्थामा को मार देने से तुम्हारे 5 पुत्र वापिस आ जाएंगे? और ये तुम्हारे गुरु पुत्र हैं, और जब तुम इनको मारोगे तो इनकी मां गौतमी को दुख नहीं होगा? अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान से पूछा, प्रभु अब आप ही कुछ उपाय बताएं। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायि बधारहणा मयैवो भयमाप्नातं परिपाह्यानुशासनम्। भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, और आताताई कोई भी हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो अर्जुन बोले, भगवान आपने तो बड़ा और विवेचन में डाल दिया। आप कह रहे मारना नहीं चाहिए और फिर कह रहे कोई भी हो मार देना चाहिए, तो अब करूं तो करूं क्या? तो भगवान ने कहा कि वपनम प्रविणादायनम स्थानिर्यापणम यथा ऐसे ही ब्रह्मबन्धूनां बधो नान्योस्तु देहिका।
ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को तो केवल अगर अपमान ही कर दिया जाए ना तो वो तो मरने के तुल्य है। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के मुंह पे काली पोत दी और बाल मुंडन करा दिए और धक्के देके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा रोता हुआ दुर्योधन के पास पहुंचा और वहां गिड़गिड़ाने लगा। तो उन्होंने कहा, चिंता क्यों करते हो, अभी भी समय है। अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा और उत्तरा के गर्भ में एक नन्हा सा बालक पल रहा है। तो दुर्योधन ने सिखाया कि अभी भी तुझे मौका है और मौका झपकते ही बार कर दे। तू उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दे। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर दिया कि पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी न बच पाए। लेकिन भगवान की कृपा जहां होती ना तो वहां कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पांडवों के साथ, क्योंकि पांडव सत्य पर चलने वाले हैं तो भगवान का साथ है। और जहां भगवान का साथ हो तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा भगवान के चरणों में दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आप कृपा करें हे प्रभु, पाहि पाहि, कृपा करें। और जैसी भगवान को पुकारा, भगवान की शरणागत हुई तो भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भे प्रवेश हो गए और अपने सुदर्शन चक्र को इतना चढ़ाया कि ब्रह्मास्त्र की तेज को नष्ट कर दिया। और धीरे धीरे समय आया तो उन्हीं उत्तरा के गर्भ से एक नन्हा सा सुंदर सा बालक प्रकट हुआ। और जैसे ही प्रकट हुआ तो वो चारों तरफ देखने लगा। तो परितः माने होता है चारों ओर। तो ब्राह्मणों ने क्या कहा, बोले परितः इच्छति इति परीक्षितः, जो चारों तरफ देखता है। और ऐसा बालक, इसका नाम होगा परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे। और आज कुंती माँ ने भगवान की 24 श्लोकों में वंदना करी, भगवान की स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। तो आज भगवान ने कुंती बुआ से कहा कि आप मांग लो, आपको क्या चाहिए। अगर आपसे भगवान कहें आपको क्या चाहिए तो हम और आप क्या मांगेंगे, संसार की भौतिक सुख मांगेंगे। लेकिन कुंती ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में दुख ही दुख दे दो। भगवान ने कहा दुख क्यों, दुख क्यों चाहिए आपको। तो कुंती ने कहा कि प्रभु अगर मेरे जीवन में दुख नहीं होंगे ना तो मैं आपको याद नहीं कर पाऊंगी। तो कुंती कह रही हैं कि हे प्रभु दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई।
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही खो हो। अगर सुख में सारे लोग अगर भगवान को याद करते रहें तो जीवन में दुख तो कभी आ ही नहीं सकता। तो बोले हमें तो आप केवल दुख दे दो। तो भगवान और कुंती की वार्ता हुई। इसके बाद भगवान ने मन में सोचा कि मुझे जाने से पहले सारे पांडवों को भीष्म पितामह से ज्ञान दिला देना चाहिए, क्योंकि मेरी बात तो ये मानेंगे नहीं। तो पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचे, जहां प्रभु सरसैया पर विराजमान। सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। तो जैसे वहां पहुंचे तो भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान का उपदेश दिया। बोले दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। भीष्म पितामह ने कहा कि हे पांडवों, तन पवित्र सेवा किए। ये जो हमारा तन है, तो हमारे द्वार पर कोई भी आ जाए, अगर मेरे घर में कोई ब्राह्मण आवे, संत आवे, कोई अतिथि आवे, तो जिस तन से बड़ी सुंदर सेवा करो। और जब सेवा करोगे ना तो मेवा अवश्य मिलेगी। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। और हमें भगवान ने जो दिया है ना, देखिए एक बात याद रखना, लक्ष्मी, लक्ष्मी की सवारी क्या है पता आप लोग? मुंह से बोलो आप लोग जोर से। उल्लू। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, लेकिन वो कब आती है? जब हमारे पास जो हम कमाते हैं ना और इसको रखते हैं। आपने देखा हो जब घर मकान बड़ा सुंदर बन जाता है ना, तो एक दिन वो आता कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं मकान में दी लग जाती ना। ऐसी ही जो धन हम कमाते हैं, तो ना जाने आपने कमाया तो अच्छा है, लेकिन ना जाने किस व्यक्ति ने कैसे आपको वो धन दिया। और वो धन जब आप दान नहीं करते, धर्म नहीं करते और उसको रखे रहते हैं, तो वो लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर के आती है। और उल्लू का काम क्या रहता? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देता? रात में। और रात में क्या होता है? पार्टियां होती हैं। तो जब रात में देखेगा तो रात ही के काम कराएगा, तो वो पता हाँ गड़बड़ हो जाएगा। और बिना पति के पत्नी किसी के घर जावे रिश्तेदारी में, तो वहां के लोग कहें बहन जी थोड़ा और रुको, तो पता वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं अब हम कल फिर आएंगे, अब अभी जाना। क्यों? क्योंकि उनके पति परमेश्वर साथ नहीं, तो डर लग रहा है कि लेट हो जाएंगे तो ना जाने गुस्सा ना हो जाए। तो ऐसे ही जब लक्ष्मी उल्लू पर आती है ना, तो अकेली आती है। और जब वो अकेली रहती है ना, तो उसे अपने पति का डर लगता है। तो वो जैसे आती है वैसे ही चली जाती है। और जिस दिन यही धन धर्म कर देते, दान कर देते, तो नारायण के साथ आती है और सदैव आपके घर में विराजमान रहती। बोलो राधे राधे। तो घर में रोक के रखना है ना लक्ष्मी जी को। हाँ, तो चकाचक आनंद लीजिए और धर्म करिए, दान करिएगा। तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सो हो हि त्रिविधो कल्याण। ये जो मन है ना, इससे भगवान का भजन करो। और जब भजन करोगे तो मन भी शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो भीष्म पितामह ने आज सारे पांडवों को समझाया और बड़े प्रेम से भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगो विभुमने सुखम भगते
जिद हर तुम प्रगति मोपे या श्रीजर प्रभा प्रभुवन कमलम कमाल बरलम रवि कैरि गौर बराबर दधारे बपुरल ककुला ताब नाजम विजय सखे रतिरस्तु मैन वजा विजय सखे रतिरस्तु मैन वजा। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति करी और या के बाद भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु बस आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े रहें और हम यही अपनी देह का त्याग कर देंगे। तो भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, देहांत काले देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर यही गीत गाकर तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। भीष्म पितामह ने भगवान से विनय करी कि प्रभु कृपा करो, और भगवान की जब स्तुति करी तो भीष्म पितामह ने भगवान के सामने अपने देह को त्याग दिया। इसके बाद सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से कहा कि पांडवों के इस कथा होने के बाद परीक्षित का क्या हुआ। परीक्षित जी का क्या हुआ। तो सूत जी ने कहा कि भगवान पांडवों को छोड़ करके चले गए, अर्जुन साथ में भगवान को छोड़ने के लिए गए, और इधर जैसे ही लौट करके आए अर्जुन तो उनका मन बड़ा उदास था। पांडवों ने पूछा कि क्यों तुम्हारा मन उदास क्यों है। अर्जुन ने जैसे कहा कि प्रभु हम सबको छोड़कर चले गए, और कुंती बुआ को पता चला तो तुरंत समाधि लगा करके अपनी देह त्याग दी और पांडव वन की ओर चल पड़े, और आज परीक्षित को सारा राजपाठ दे दिया। राजा परीक्षित को राजपाठ दे दिया तो राजा परीक्षित का इरावती से विवाह हुआ। परीक्षित जी महाराज की जो पत्नी है उनका नाम है इरावती। इरावती से उनका विवाह हुआ और इनके 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ जन्मेजय। परीक्षित जी ने राजपाट को संभाला। यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिम प्रवष्ठम निज चक्रवर्तीते। तो आज परीक्षित जी ने अपने कर्मों के अधीन होकर के और अपने शासन सत्ता को अपने अंडर में किया और अपने हिसाब से शासन को चलाया। और राजा में राज्य की प्रजा जैसी हो, उस प्रजा का पालन करने वाला राजा बड़ा ही बुद्धिमान होना चाहिए, कर्मों का सत्यनिष्ठ होना चाहिए। तो आज परीक्षित जी अपने राज्य का उपभोग कर रहे हैं। एक दिन परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए चल पड़े तो घोड़े पर सवार हुई, बगल में तीर कमान लगाया, तलवार लगाई, और जैसे ही पहुंचे और जाकर के अपने राज्य को देखना प्रारंभ किया तो सरस्वती तट पर उन्होंने देखा कि एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर नहीं है, 1 पैर है। बैल क्या है? बैल क्या है? धर्म।
और गाय क्या है? पृथ्वी। तो गौ माता खड़ी खड़ी रो रही है, देख रही है, और धर्म का पैर काट रहा है कोई कि काला कलूटा बैठा बैठा। और जैसे राजा परीक्षित ने देखा तो बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे उद्दंड! और जैसी आवाज फटकार लगाई तो वो दौड़ा दौड़ा आया, राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु क्षमा करें, त्राहिमाम त्राहिमाम। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम कौन हो और धर्म का एक ही पैर बचा हुआ है उसको भी नष्ट कर देना चाहते? तो गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, प्रभु मैं कलयुग हूं, मेरा नाम कलयुग है, सतयुग द्वापर त्रेता तीनों युग निकल गए, अब मेरा ही चरण आ गया है, मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा, तो धर्म को क्यों मिटाना चाहता है? बोला, प्रभु गलती हो गई, क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित जी से कलयुग कहने लगा, प्रभु आप कृपा करें, आप तो कृपा वत्सल हैं और मुझसे गलती हो गई। परीक्षित जी ने कहा कि तू धर्म को क्यों मिटा रहा था? बोला, प्रभु मुझसे गलती हो गई, अब आप कृपा करें। तो परीक्षित जी से प्रार्थना करने लगा कि अब मैं कहां जाऊं? राजा परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में तुझे जगह नहीं है, तुझे जहां जाना है वहां चला जा। कलयुग बोला, प्रभु अब मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मेरा चरण आने वाला है और मुझे तो रहना ही है, लेकिन मेरे कलयुग में कुछ सद्गुण भी हैं। अवगुण है तो सद्गुण भी है। राजा परीक्षित ने कहा, तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है? तो परीक्षित से कलयुग ने कहा कि प्रभु हमारे युग में जो भी भक्त राम नाम का कीर्तन करेगा तो उसको कई अनंत गुण फल प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति होगी। राजा परीक्षित ने कहा, अरे कलयुग तेरे अंदर इतना अच्छा सद्गुण है? तो उसने मांगा कि प्रभु मुझे रहने के लिए कुछ स्थान प्रदान करो। तो राजा परीक्षित ने कहा, द्यूतम पानम स्त्रियः संगम यत्रा वर्णा चतुर्विधम। उन्होंने उससे कहा कि जहां द्यूतम पानम, जहां द्यूत क्रिया होती हो वहां चले जाना। पानम, जो मदिरा का पान करते हो वहां चले जाना। जो गणिकाओं का संग करते हो वहां चले जाना। द्यूतम पानम स्त्रियः संगम, जो गणिकाओं के साथ में रहते हो उनके पास चले जाना। बोला, प्रभु आपने ऐसी जगह दे दी जहां तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ है, कुछ एक अच्छा भी दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि एक बास तुम्हारा एक स्थान स्वर्ण में भी होगा। लेकिन परीक्षित जी को याद आ गया कि सोने में तो अर्जुन से गीता में भगवान ने कहा कि धातुनाम अस्मि कांचनम, मैं स्वर्ण में वास करता हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग जो मेहनत की कमाई का पैसा होगा, जो खून पसीने की कमाई का पैसा होगा, उसमें मेरे गोविंद का वास होगा। और जो लूट पाट का पैसा होगा, जो बेईमानी का पैसा होगा, उसमें कलयुग तेरा वास होगा। बोलो राधे राधे। तो राजा परीक्षित के सर पर जो सोने का मुकुट है ना, हाँ, तो वो भी किसी दूसरे का मुकुट है और राजा परीक्षित उसको सर पे पहने हुए हैं। यहाँ वरदान दिया और कलयुग तुरंत आया और राजा के मुकुट में जाकर के विराजमान हो। और जैसे विराजमान हुआ, राजा परीक्षित वहां से आगे बढ़े तो आगे
जब जैसी बढ़ी तो बड़ी जोर से प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। समीक ऋषि बड़ी सुंदर भगवान की समाधि में बैठे हैं। राजा परीक्षित ने जोर से आवाज लगाई, अरे संत भगवान। 2-3 बार चिल्लाए, लेकिन वो तो भगवान का भजन कर रहे थे, सुनाई नहीं पड़ा। जब सुनाई नहीं पड़ा तो राजा परीक्षित को ऐसा लगा कि आज संत मेरा अपमान कर रहे हैं और मैं यहाँ इस राज्य का राजा और मुझे पानी तक नहीं पिलाया। तो राजा परीक्षित ने क्या किया, विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्यां निधाय पुरमागत। राजा परीक्षित ने देखा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। अपनी धनुष की नोक से उसको उठाया और उठा करके समीक ऋषि के गले में पहना दिया और पहना करके अपने राज्य को चले गए। कुछ बालक वहां खेल रहे थे। बालकों ने देखा तो बालकों ने जाकर के समीक ऋषि के जो पुत्र हैं ना श्रृंगी, उनसे जाकर के कहा कि राजा परीक्षित ने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जैसे ही पता चला ना तो कौशिकी नदी का जल तुरंत श्रृंगी ने हाथ में लिया और तुरंत श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि तक्षयति स्म कुलांगारं चोदितो मे तदद्भुतम्। श्रृंगी ने कहा, हे कुलांगार राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ जो सर्प डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक नाम का सर्प बन करके तुझे डस लेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। बोलो राधे राधे। श्राप दे डाला। श्रृंगी जैसे अपने पिता के पास आई, पिता को जैसे देखा रोने लगे। पिताजी की समाधि खुली। पिताजी ने पूछा, बेटा क्या बात है? श्रृंगी बोले, पिता आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, इसलिए मैंने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला। पिताजी ने समझाया कि बेटा, राजा परीक्षित कोई मामूली राजा नहीं थे, बड़े सत्यवान राजा थे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। समझाया, लेकिन समझाने से होता क्या है? क्योंकि मुख से जो वचन निकल जाए वो कभी वापस नहीं आते। समीक ने कहा, एक शिष्य को बुलाया और कहा, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को अवगत करा दो कि मेरे पुत्र ने तुम्हें श्राप दे डाला। राजा परीक्षित के पास वो एक शिष्य गया। शिष्य ने जाकर के जैसे कहा कि आपको श्राप लग गया है, 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित को पता चला तो राजा परीक्षित ने सारे वस्त्र आभूषण उतार के रख दिए। तुरंत मन में वैराग्य आ गया और अपना सारा राजपाठ बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंपा और राजा परीक्षित घर से चल पड़े और सुखताल गंगा तट पर पहुंचे। और जैसे सुखताल पर पहुंचे और जैसे ही भगवत भक्ति में लीन हुए तो बड़े बड़े अमलात्मा संत महात्मा दौड़े दौड़े परीक्षित के पास पहुंच गए। अतिर वसिष्ठश्च वनश्च शारदौ नरिष्ठ नैमी भृगुरंगिराश्च पाराशरोगादिसुतोत राम उथत राम प्रभदेत बबाहो। सारे संत परीक्षित के पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो परीक्षित ने सबका सम्मान किया, सबके लिए आसन डाला, सबकी सेवा करी। तो परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया। क्या किया? एक प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
सारे संतों से हाथ जोड़ करके एक प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो संतों ने कहा, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने आश्वास की आवन होए न होए। हर श्वास में भगवान का नाम भजो, ना जाने कब ये श्वास छूट जाए। सारे संतों ने कहा, और जैसे ही संत गुणानुवाद कर रहे थे उसी समय सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। बोले सुखदेव भगवान की जय 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 श्री राम। सुखदेव भगवान का आगमन हुआ, केवल लंगोट पहने हुए हैं, बिल्कुल सुंदर सा वेश धारण किए हुए। और सुखदेव भगवान जैसे ही वहां आए, सारे संतों ने उठ करके प्रणाम किया। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षा, अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतस्य बालैरवधूत भेषा। सारी संतों ने सुखदेव जी को बिठाला, पाद्य अर्घ आचमन से पूजा करी, और सुखदेव जी से भी पूछा कि प्रभु कृपा करके ये बतावें कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने सबसे पहले क्या बताया, बड़े प्रेम से सुनिएगा। सबसे सरल साधन उपाय बताया। बोले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपम मनः संधारय धिया। क्या उपाय बताया? सबसे पहले जीवन में आसन को जीतो। सबसे पहले तो एक आसन बैठना सीखो। जब हम एक आसन बैठेंगे तो हमारी आसन सिद्ध हो जाए। जब ब्राह्मण कहीं पूजा पाठ करते हैं तो वो अपने आसन पे क्यों नहीं बैठने देते? क्योंकि जब ब्राह्मण जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और वो एक आसन पर बैठते हैं तो उनकी आसन में इतनी ताकत होती है कि वो आसन ही आशीर्वाद दे सकती है। तो सबसे पहले आसन को जीतो, जितासनो। फिर दूसरे नंबर पे क्या जीतना है? जितश्वासो। अपने रोज सुबह उठ करके, अब आजकल तो कई लोग शहर में रामदेव बाबा का प्राणायाम करते हैं ना, तो जो आरोह अवरोह होता है ना, जो सांस को खींचते हैं, नाक को बंद करते छोड़ते हैं, तो श्वास को साधना सीखो। जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। इसके बाद अपने मन की इंद्रियों को एकत्रित करो और बड़े प्रेम से मन एकाग्रचित करके भगवान का स्मरण करो। इतनी कथा कहने के बाद सुखदेव जी ने भगवान को याद किया और भगवान की अनुमति ली, भगवान की स्तुति करी। नमः परस्मयी पुरुषाय भूषमे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, गृहीत्वार्तो गृहीत शक्ति त्रिदत्याय देहिना, मंतर्भवायानुकुलक्ष वर्तमने।
सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति करी, भगवान से आज्ञा प्रदान करी, आज्ञा ली कि प्रभु कृपा करें। तो भगवान को याद किया, सारे संतों ने भी भगवान को याद किया। तो संत भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि केवल भगवान को ही याद करते रहो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। जब हम भी भगवान को जपेंगे तो वो कृपा करेंगे, बड़े दयालु हैं। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्ति तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्ति तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो तारे। हो पूरण, हो पूरण, हो पूरण हो सबका दयालु दया करो। जय हो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा, नित्य उठ ध्यान ध्यान में तेरा। नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा। ओ नित्य उठ ध्यान ध्यान में तेरा। हरे कृष्ण जय हरे कृष्ण और राधे श्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। बोले वृंदावन में हरि लाल की। जहाँ देखूँ वहाँ सूरत तेरी, जहाँ देखूँ वहाँ सूरत तेरी। मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। मन में बस गई मूरत तेरी। ओ मन में बस गई मूरत तेरी। अब शरण जय शरण हो शरण ले लो घनश्याम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम, दयालु दया करो।
संत की संगत देना, साधु संत